नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनावी जनसभाओं में तेजस्वी यादव ने तोड़ा नीतीश कुमार का रिकॉर्ड और पछाड़ा, और इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने की 251 रैलियां। और दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता और बिहार में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके बिहार वासियों के नाम लिखा संदेश, साथ ही कहा कि बिहार बोले महागठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, बकौल राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में वाकई महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनावी जनसभाओं में तेजस्वी ने नीतीश को पछाड़ा, नेता प्रतिपक्ष ने की 251 रैलियां। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार की शाम थम गया। चुनावी बिसात पर जीत हासिल करने के लिए लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन नेताओं की रैलियों के पैमाने पर तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। तेजस्वी ने बनाया रिकॉर्ड। तेजस्वी यादव ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए मौजूदा चुनाव में कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने हर दिन लगभग 1 दर्जन जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ 4 रोड शो भी किए। तेजस्वी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत 16 अक्टूबर से की थी। 5 नवंबर तक के यानी 21 दिन के अंदर तेजस्वी ने कुल 251 चुनावी जनसभा की। 247 जनसभाओं को उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर संबोधित किया, जबकि 4 रोड शो किए। तेजस्वी पहले नेता बने जो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच पाए। 243 में से 12 सीटों को छोड़कर लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के केवीएस कॉलेज के मैदान में आयोजित सभा में पहुंचे। यहां उन्होंने महागठबंधन के हरलाखी से प्रत्याशी सीपीआई के राम नरेश पांडे के लिए वोट की अपील की। उन्होंने 15 साल के सुशासन पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता है। हमें नया बिहार बनाना है। अब जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर बात करना है। इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई व दवाई और सिंचाई वाली सरकार होगी। महंगाई उन्हें अब भौजाई लग रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी बनी तो प्राथमिकता के आधार पर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह उब चुकी है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने सरकारी नौकरी देने और पहले से नौकरी वालों को स्थायी करने का आश्वासन देकर लुभाने की कोशिश की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 तेजस्वी ने जीतने के लिए एड़ी चोट का जोड़ लगा दिया है। बनाने की रेस में आमने सामने खड़े एनडीए और महागठबंधन वोटरों को लुभाने के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 17 चुनावी सभाएं थी। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज 8 रैलियां की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज चुनावी रण में धुआंधार प्रचार करते दिखे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बिहार वासियों के नाम लिखा संदेश, साथ ही कहा बिहार बोले महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान जल्द ही होने वाला है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार की जनता के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार बनते ही वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे और बिहार के हर वर्ग में काम किया जाएगा। इसलिए महागठबंधन की सरकार बनाई जाए। राहुल गांधी ने कविता के जरिए बिहार के लिए संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब विकास के रास्ते बाधित नहीं होंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, उनकी फसल की उचित कीमतें मिलेंगी और बिजली बिल आधा होगा और बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, साथ में इंसाफ भी होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कविता के अंत में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की भी मांग की है। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया थम गई है, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि बिहार की जनता उनकी पार्टी को वोट दे। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की जनता के लिए संदेश लिखा था, जिसके ठीक कुछ समय बाद राहुल गांधी ने भी छोटी सी कविता लिखकर बिहार वासियों को महागठबंधन की सरकार के आने के बाद क्या कार्य किए जाएंगे उसका संक्षिप्त विश्लेषण दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मैदान छोड़कर भागे नीतीश कुमार, संन्यास की घोषणा पर चिराग पासवान का निशाना।
जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे फेज के प्रचार के खत्म होने से पहले पूर्णिया की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। नीतीश के संन्यास की घोषणा के बाद उनके विरोधी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। एलजेपी ने कहा कि मैदान छोड़कर भागने वालों पर भरोसा न करें। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, अगर रणभूमि से नेता ही गद्दी छोड़कर भाग जाएं तो बाकी के लोग क्या करेंगे? अब जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अगर नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि ये घोषणा करके वो जांच की आंच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यह लंबे समय से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने घोषणा की कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जमीनी हकीकत को समझा हो। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में हो रहा विधानसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। पूर्णिया के धमदाहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे नीतीश कुमार ने कहा, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, परसों मतदान है और यह मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार का चुनाव, तेजस्वी यादव का बढ़ता कद, लालू यादव से कितनी अलग है उनके बेटे का राजनीतिक रास्ता। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव 1977 के लोकसभा चुनाव में 29 साल की उम्र में छपरा से सांसद चुने गए थे। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में राघोपुर से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। तेजस्वी पहली बार विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव राजनीति में कॉलेज के दिनों में ही आ गए थे। 1973 में लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से उनकी राजनीति बिहार में कभी थमी नहीं। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट मोह में 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, लेकिन छात्र राजनीति की उम्र में ही उन्होंने चुनावी राजनीति में न केवल दस्तक दी बल्कि चुनाव भी जीते और उप मुख्यमंत्री भी बने। अभी तेजस्वी 31 साल के हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अगर नीतीश कुमार पर तेजस्वी भारी पड़ते हैं तो भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री तब हुई जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनावी राजनीति से बेदखल हो गए। अक्टूबर 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल की सजा मिली और चुनाव लड़ने से भी उन्हें रोक दिया गया। 1997 में भी जब लालू को चारा घोटाले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था तब मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। 2013 में लालू यादव के सामने एक बार फिर से वह संकट आया। इस बार उन्होंने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आगे किया। इसी बीच 2014 में आम चुनाव हुआ और आरजेडी केवल 4 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि राबड़ी देवी सारण और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव हार गई। 2014 के लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी उतना मुखर नहीं थे, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने दोनों बेटों को चुनावी मैदान में उतार दिया। तेजस्वी को लालू ने अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से उतारा, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप को महुआ विधानसभा क्षेत्र से दोनों बेटों को चुनाव में जीत मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी करीब 2 दशक बाद फिर से साथ में आई थी और इस जोड़ी को शानदार जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट से नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्नब को आज राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई कल यानी कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र में अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की अपील की है। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कर्णिक की एक खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। उधर रायगढ़ की अलीबाग कोर्ट में पुलिस ने रिव्यू अर्जी दाखिल कर दी है। ये अर्जी अर्नब की पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए दी गई है। बुधवार को कोर्ट ने पुलिस रिमांड की जगह गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके खिलाफ अलीबाग पुलिस ने कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिस पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक को भेजा समन। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक को शुक्रवार को सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि अर्नब की गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष हाजिर हों। बता दें कि अर्नब की तरफ से शिकायत दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। आर्किटेक्ट
एवं इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गोस्वामी को मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके घर से बुधवार को गिरफ्तार कर पड़ोसी रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस स्टेशन से ले जाया गया था। इसके बाद अलीबाग की एक अदालत ने इस मामले में गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गोस्वामी को अभी एक स्थानीय स्कूल में रखा गया है, जिसे अलीबाग कारागार का कोविड-19 केंद्र बनाया गया है। गोस्वामी ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे गैर कानूनी बताया और मामले की जांच पर तुरंत रोक लगाने के साथ ही पुलिस को उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की भी मांग की गई है। उसमें यह भी आरोप लगाया है कि बुधवार को पुलिस उनके घर में घुसी और पुलिस दल ने उन पर हमला भी किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।